तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी। और हम लोग नए कोर्स के साथ आ रहे हैं। कोर्स का नाम है फिजिक्स MIC MJC फिजिक्स, सॉरी MIC MJC 01। ओके, तो दिस कोर्स इज फॉर सेमेस्टर 1 स्टूडेंट। जो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है उनके लिए ये कोर्स है, ठीक है। और सेमेस्टर 1 का मतलब जस्ट आपने +2 पास किया होगा। ओके, तो कोर्स का स्ट्रक्चर इस तरह से है। ओके, तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, यदि इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ठाकुर सर एकेडमी का ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर टाइप करें ठाकुर सर एकेडमी। एंड वहाँ पर जो है कोर्स के बारे में सारा डिटेल्स वहाँ पे दिया हुआ है। द कोर्स विल रेज्यूम फ्रॉम मंडे। मंडे से ये कोर्स क्या होगा, स्टार्ट होगा। और कोर्स का जो टाइम टेबल है, ओके, इसको अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, ऑन द ऐप यू विल अबाउट द शेड्यूल ऑफ द शेड्यूल एडमिशन प्रोसेस जो भी होता है, इसके बारे में आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो यू में डायल दैट नंबर एंड वट एवर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू वांट टू नो अबाउट द कोर्स, ठीक है, आप उस इन्फॉर्मेशन को पर कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस पार्ट ऑफ MJC MIC 1, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो MJC का मतलब मेजर कोर्स होता है, MJC मतलब मेजर कोर्स, और MIC का मतलब क्या होता है, माइनर। की बात क्या है कि कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया, जब से तो कोर्स को इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है कि आपको आपका फ्यूचर जो है, ठीक है, मतलब फ्यूचर में आप रिसर्च की तरफ जाएं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, आप नेट क्वालिफाई करें, ठीक है। इस तरह से कोर्स को स्ट्रक्चर किया गया कि बच्चे को शुरू से जो है रिसर्च का जो क्या बोलते हो आपको, जो रिसर्च का जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, यानी कि बच्चे को शुरू से रिसर्च की तरफ डेविएट मतलब डाइवर्ट किया जाए, ये उसका मेन पर्पस है कोर्स का, ठीक है। तो ये जो मेजर कोर्स है, मेजर कोर्स, इसमें आपको टोटल 6 क्रेडिट होता है। 6 क्रेडिट में 4 क्रेडिट थ्योरी का होता है और 2 क्रेडिट प्रैक्टिकल का होता है, ठीक है। तो 2 क्रेडिट प्रैक्टिकल का होगा और 4 क्रेडिट क्या होगा, थ्योरी का होगा। ओके, तो 2 कोर्स है। पहला कोर्स क्या है, पहला कोर्स है मैथमेटिकल फिजिक्स। यहाँ पहला कोर्स है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स। दूसरा कोर्स है क्लासिकल मैथ। दोनों में क्या अंतर है, देखो मैथमेटिकल फिजिक्स तो सिंपली ये हो गया कि भाई क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स का जो एप्लीकेशन पार्ट है फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिकल फिजिक्स। बट व्हाट अबाउट क्लासिकल मैकेनिक्स। देखो मैकेनिक्स को हम 2 पार्ट में जनरली डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स को जनरली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मैकेनिक्स का वो पार्ट जो बिग पार्टिकल को डिस्कस करता है उसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, जो मैक्रो पार्टिकल को डील करता है, ठीक है। जो मैक्रो फिनोमेना को डील करता है, मैक्रो पार्टिकल को डील करता है, वो है आपका क्लास। और जो स्मॉल पार्टिकल को डील करता है उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। एक हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरा हो गया क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स क्लियर है भाई, ठीक है। आप लोग को अभी डिस्कस करना है क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में, मैक्रो पार्टिकल के बारे में, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा क्लास 11 12 में पढ़ा होगा। इसका थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है यहाँ। आप MSc में जाओगे तो वहाँ पे कुछ और एडवांस फॉर्म पढ़ना पड़ेगा, हैमिल्टोनियन पढ़ना पड़ेगा, लैग्रांजियन पढ़ना पड़ेगा, तो वो अलग ऑपरेटर है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। बट अभी जो आपको पढ़ना है वो क्लास 11th का एक्सटेंशन है। बट 11th का कोर्स नहीं है, कोर्स इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है। तो आप इस कन्फ्यूजन में मत रहना कि कोर्स सेम है, ठीक है, कोर्स इंटायरली डिफरेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि मैथमेटिकल फिजिक्स का दो दो चैप्टर होगा। तो दो जो चैप्टर होगा दैट विल बी डेडिकेटेड फॉर मैथमेटिकल फिजिक्स, और दो जो चैप्टर है दैट विल बी डेडिकेटेड फॉर क्लासिकल फिजिक्स। क्लियर है, क्लासिकल फिजिक्स। ओके, तो दोनों कोर्स को हम अलग अलग देखते हैं। तो पहला है मैथमेटिकल फिजिक्स। यहाँ पे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो यहाँ पहला आपको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डेरिवेटिव का, तो आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसा एक ग्राफ है, इस ग्राफ में इस तरह का ऐसा कुछ लाइन है, ठीक है, और इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्लोप होता है वही क्या होता है, dy/dx होता है। तो दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। सेकंड क्या है, मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करना है, ठीक है, आपको डिस्कस करना है अप्रोक्सीमेशन मेथड ऑफ डेरिवेटिव, आपको डिस्कस करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट ये इंटायरली नया चीज़ है। जो 3 चीज़ें आपको दिख रही है, ठीक है, ये क्लास 11 12 का रिपीटेशन है, ठीक है, क्लियर है। बट ये जो आपको दिख रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन, बिल्कुल आपके लिए नया चीज़ है। आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा एक डेरिवेशन है dv = -e.dr, ये आपने पढ़ा होगा शायद। ये क्लास 12 का जो इलेक्ट्रोस्टैट्स का फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। और ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर जो आपने EX का वैल्यू निकाला होगा, ठीक है, दैट इज -del v/del x। ऐसे आपने EY का वैल्यू निकाला होगा, दैट इज -del v/del y। और ऐसे आपने EZ का वैल्यू निकाला होगा -del v/del z। क्लियर है। इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। बट ये इंट्रोडक्शन था, ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रीफ में डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट आपको पढ़ना है अप्रोक्सीमेशन यूजिंग टेलर सीरीज और बाइनोमियल सीरीज, ठीक।
तो ये बिल्कुल आपके लिए नया चीज़ है। टेलर सीरीज क्या होता है, बाइनोमियल सीरीज क्या होता है, ये आपको नई चीज़ पढ़नी है ये और सेमेस्टर 1 कोर्स। जो यूनिट नंबर 2 है वो उसमें आपको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है आप लोग जानते हो ना। एरिया अंडर द कर्व को क्या बोलते हैं, एरिया अंडर द कर्व को बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व जो हम निकालते हैं, ठीक है, दैट इज इंटीग्रेशन। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। ओके, नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है ये हमको डिस्कस करना है। तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हमने डिस्कस करना है फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है ये हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये भी आपके पार्ट का सिलेबस का पार्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह का होता है, एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट, ये भी आपको डिस्कस करना है कोर्स के अंदर। और इसी कोर्स में आपको पढ़ना है डी ऑपरेटर। डी ऑपरेटर कुछ नहीं होता है, देखो भैया, डी मतलब डेल बाई डेल एक्स। टू का मतलब क्या होगा, डी टू का मतलब डेल टू बाई डेल एक्स टू। और ऐसे डी एन हम लेंगे, ठीक है, डी एन। तो डी एन क्या होगा, डेल एन बाई डेल एक्स, एन बाई डेल एक्स एन। क्लियर है, इसको बोलते हैं डी ऑपरेटर, ठीक है। फिर आपको डिस्कस करना है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको डिस्कस करना है। तो ये आपका थर्ड, सॉरी सेकंड यूनिट हो गया, सेकंड ही है ना जी, सॉरी फर्स्ट यूनिट है, सॉरी यूनिट 1 है, यूनिट 2 क्या देखिए। सेकंड कोर्स आपको पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। तो पहला कोर्स क्या है, तो फर्स्ट कोर्स आपका है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। सेकंड कोर्स क्या है, सेकंड कोर्स है वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। क्लियर है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का कोर्स है, +2 से मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। क्लियर है, +2 में जो आपने पढ़ा होगा वेक्टर अलजेब्रा वो अलग वेक्टर अलजेब्रा था, और यहाँ पर जो वेक्टर अलजेब्रा उसका थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा नहीं एडवांस वर्जन। तो पहला क्या है, पहला आपको पढ़ना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिर पढ़ना है आपको स्केलर फील्ड के बारे में, वेक्टर फील्ड के बारे में, ये नया कॉन्सेप्ट है। ग्रेडियंट क्या होता है ये आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नए ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका नाम है डेल, ठीक है। और डेल का वैल्यू होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप, ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, ऐसे ही डेल अपॉन डेल जेड के कैप, एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर ऑपरेटर को हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और इसको ऑपरेट हम करेंगे स्केलर के ऊपर, ठीक है। जब इसको इसको हम ऑपरेट करते हैं स्केलर फील्ड के ऊपर, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट, ठीक है। जब हम डेल को ऑपरेट करते हैं, किसी डेल का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं किसी वेक्टर के साथ, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। डेल को जब हम क्या करेंगे, किसी स्केलर पे ऑपरेट करेंगे, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। ये हमको डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है डेल डॉट वेक्टर ए के बारे में, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, और डेल क्रॉस ए को बोलते हैं कर्ल। ये इंटायरली नया कॉन्सेप्ट है, ये हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट, अब देखो ये सब इसका एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है। ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस का एप्लीकेशन पार्ट है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, बर्नौली थ्योरम, ठीक है, फूरियर हीट फ्लो, ये सब क्या है, इसका एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है। देन वी हैव टू डिस्कस पॉइसा इक्वेशन एंड लैप्लास इक्वेशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हमें डिस्कस करना है, ठीक है। हमें डिस्कस करना है गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पर जो गाउस लॉ है वो 12 से डिफरेंट है, ठीक है। 12 में आपने क्या पढ़ा होगा गाउस लॉ के बारे में, 12 में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, ठीक है, वो होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी है, ओके। और बराबर क्या होता है, बराबर होता है चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे इसको अलग फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डेल के फॉर्म में पढ़ेंगे। डेल क्या है, डेल एक ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर के फॉर्म में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो यूनिट नंबर 3 है वो आपका फंडामेंटल ऑफ डायनामिक्स। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज़ है जहाँ से किसी फिजिकल इवेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स जेड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से किसी घटना को ऑब्जर्व करते हैं। फिर आपको डिस्कस करना है इनर्शियल फ्रेम के बारे में और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में। तो इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है, ठीक है, जहाँ पे न्यूटन का लॉ वैलिड होता है। नॉन इनर्शियल वो फ्रेम है जहाँ पे न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं होता, ठीक है। आपको डिस्कस करना है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ये सब जो आपको दिख रहा है ये एप्लीकेशन पार्ट है रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ये आपको डिस्कस करना है। वो डिस्कस करना है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होता है उसके लिए जी का वैल्यू क्या होता है। आपने पढ़ना है जियो फिजिकल इफेक्ट। इवन जो रोटेटिंग फ्रेम है उसी के एप्लीकेशन फॉकॉल्ड पेंडुलम है, ये भी आपको डिस्कस करना है। ऐसे आपको डिस्कस करना है कि प्रूफ ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। चौथा जो आपका यूनिट है दैट इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम और लैब फ्रेम, दोनों क्या है समझिए जरा इसको। दो टॉपिक पढ़ना है, पहला टॉपिक पढ़ना है सेंटर ऑफ मास, पहला टॉपिक आपको डिस्कस करना है सेंटर ऑफ मास। सेकंड टॉपिक डिस्कस करना है सेंट्रल फोर्स।
क्लियर है? दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ रहे इसको? जैसे मान लीजिए कि ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, पहला वाला ऑब्जेक्ट r1 डिस्टेंस पे है और सेकंड वाला r2 डिस्टेंस। क्लियर है? तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं बीच में लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। जब आप सेंटर ऑफ मास को निकालते हैं और जब आप क्या करते हो, जब आप इस फ्रेम को यूज करते हो बोलते हैं एल फ्रेम। क्या बोलते हैं? एल फ्रेम, लैब फ्रेम, लैब फ्रेम, तो इसको बोलते हैं लैब फ्रेम। और जब सेंटर ऑफ मास, हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स, मतलब यहाँ मान लो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो आपको डिस्कस करना है लैब फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम के बारे में। आपको डिस्कस करना है टू डायमेंशनल कोलिजन प्रॉब्लम, ये आपको डिस्कस करना है, ठीक है, 3D नहीं, ठीक है, 2D यूज करना है। आपको डिस्कस करना है कि स्कैटरिंग एंगल क्या होता है, रिकॉयल एंगल क्या होता है, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम और लैब फ्रेम के अंदर जब बॉडी कोलाइड करेगा तो कोलाइड करने का उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। आपको क्रॉस सेक्शन और रदरफोर्ड स्कैटरिंग पढ़ना है, आपको पढ़ना है सेंट्रल फोर्स। तो देखो ये जो टॉपिक था ये सेंटर ऑफ मास का टॉपिक था, ये जो टॉपिक है ये सेंट्रल फोर्स का टॉपिक है। व्हाट इज सेंट्रल फोर्स? सेंट्रल फोर्स क्या होता है? तो सेंट्रल फोर्स होता है फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। फॉर एग्जांपल जो प्लेनेटरी मोशन होता है, ठीक है, प्लेनेट का मोशन होता है, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि ये इलिप्स है, यहाँ पे सन है, यहाँ पर अर्थ है। अर्थ क्या करेगा? अर्थ अट्रैक्ट होगा सन के टुवर्ड्स। क्लियर है? तो यहाँ पे फोर्स क्या है? फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स का बहुत सारा एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल कैपलर्स लॉ, कैपलर्स लॉ क्या है आपका? सेंट्रल फोर्स का एप्लीकेशन है। कैपलर्स लॉ के द्वारा हम डिस्कस करते हैं प्लैनेटरी मोशन के बारे में, ठीक है। तो पढ़ना क्या आपको? पढ़ना है सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का इक्वेशन क्या है ये आपको पढ़ना है। आपको डिस्कस करना है कि व्हाट इज द जनरल इक्वेशन फॉर सेंट्रल ऑर्बिट, ये आपको डिस्कस करना है। आपको कैपलर्स का लॉ डिस्कस करना है, ठीक है, और आपको डिस्कस करना है आर्टिफिशियल सेटेलाइट के, ठीक है। तो सेटेलाइट दो तरह का होता है, नेचुरल सेटेलाइट और आर्टिफिशियल सेटेलाइट। जैसे कि मून का नेचुरल सेटेलाइट क्या है, सॉरी, अर्थ का नेचुरल सेटेलाइट क्या है? मून है, आ रहा है समझ में। लेकिन हमारे जो सेटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन हमारे आपके बीच में हो रहा है उसका चैनल क्या? सेटेलाइट है। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सेटेलाइट। क्लियर है? आर्टिफिशियल सेटेलाइट, ये हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे मेनली दो सेटेलाइट पढ़ना होता है, ठीक है, एक होता है जियो स्टेशनरी और एक होता है जियो सिंक्रोनस। दोनों के बारे में हमें डिस्कस। तो देखिए ये तो आपका था मेजर कोर्स। अब ये जो माइनर कोर्स है, माइनर कोर्स, इसमें 3 क्रेडिट होता है, ठीक है। तो 2 क्रेडिट थ्योरी होता है और 1 क्रेडिट क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। अब थ्योरी में क्या क्या देखिए जरा। थ्योरी में 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और वेक्टर, दोनों एक साथ कर दिया है। तो पहले आपको पढ़ना है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको डिस्कस करना है मैक्सिमम मिनिमा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और कोर्स में ब्रीफ डिस्कस करेंगे, ओके, बिकॉज इतने कम टाइम में पूरे कोर्स को कवर करना पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट है कि कैसे हम डेरिवेटिव का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, ये हमें डिस्कस करना है। और हमें डिस्कस करना है पार्शियल, ये हमें डिस्कस करना है कोर्स और कॉमन। इंटीग्रल कैलकुलस में हमको डिस्कस करना है कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमें डिस्कस करना है। हमें डिस्कस करना है कि कैसे हम ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिस्कस करना है होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। हमें डिस्कस करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में। और हमें डिस्कस करना है एक डिफरेंशियल और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये हमें, ठीक है। तो दिस वी हैव टू डिस्कस। वेक्टर में हमें डिस्कस करना है कि वेक्टर अलजेब्रा इन्वॉल्विंग टू, देखो अब यहाँ पे 2 वेक्टर भी पढ़ना है, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे क्या था, जो एमजीसी था वहाँ पे 3 वेक्टर पढ़ना था, ठीक है, यहाँ पे पढ़ना है 2 वेक्टर, ठीक है। यहाँ पढ़ना है डबल प्रोडक्ट और ट्रिपल प्रोडक्ट, वहाँ पढ़ना है सिर्फ ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है ग्रेडियंट के बारे में, डाइवर्जेंस के बारे में और कर्ल के बारे में, ये आपको डिस्कस करना है। जो यूनिट 2 है इसमें पढ़ना है इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, बारे में डिस्कस करना है। हमें डिस्कस करना है रोटेटिंग फ्रेम के बारे में, और इसका 2 एप्लीकेशन है। पहला क्या है? पहला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा है कोरियोलिस फोर्स, ये आपको डिस्कस करना है। फिर आपको डिस्कस करना है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए जी का वैल्यू कैसे वेरी करेगा, ये आपको डिस्कस करना है, डिस्कस करना है। अब देखो आपको एक काम करना है, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि जो कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में जो है आप मतलब फ्यूचर में जो है काफ़ी अच्छा आप कर सकते हो, ठीक है, जो कि कोर्स को पढ़ने के लिए इनफ आपको टाइम दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, शुरू से स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है, ठीक है, जो बुक क्या कहते हैं, जो बुक जो है, ठीक है, मतलब फ्यूचर में आप यदि नेट निकालना चाहो, गेट निकालना चाहो, जो कि स्टैंडर्ड एग्जाम होता है, ठीक है, तो वहाँ आपके लिए हेल्पफुल हो। तो देखो पहली बात तो ये है कि आपको जो सिलेबस पूरा फ्रेम किया गया है वो आपको नेट और गेट से ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। बिलीव ना हो तो आप एक काम करें, आप गूगल पे जाएं और वहाँ पर आप टाइप करें
फिजिकल साइंस, ठीक है, नेट सिलेबस। ऐसे ही आप टाइप करना गेट सिलेबस, ऐसे आप टाइप करें IIT जैम सिलेबस। ये तीनों इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड एग्जाम होता है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस है, ठीक है, क्योंकि लोग हमेशा चिल्लाता रहता है जेई जेई, ठीक है। जेई के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम है लाइफ में, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। फायदा क्या होगा यदि आप शुरू से स्टैंडर्ड किताब को पढ़ोगे, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा मिलता जुलता है। आप क्या करना है, इन तीनों का सिलेबस को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद जो क्लासिकल मैकेनिक्स वाला पार्ट है और मैथमेटिकल फिजिक्स वाला पार्ट है, ठीक है, उस पार्ट के सिलेबस को इससे मैच कर। क्लियर है। नियरली 50 to 60% सिलेबस आपको मैच करता दिखेगा। फिर आप क्वेश्चन मेरे से पूछोगे सर व्हाट अबाउट 40% सिलेबस, तो आपको MSc में पढ़ना है ना। क्लियर है, MSc में पढ़ना है। ओके, तो इन MSc यू हैव टू स्टडी दैट। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि विच काइंड ऑफ बुक वी शुड प्रेफर। देखो इन क्लासिकल मैकेनिक्स, ज़्यादातर जो क्लासिकल मैकेनिक्स बच्चे पढ़ते हैं, जो भी नेट की तैयारी करते हैं क्लासिकल, वो पढ़ते हैं JC उपाध्याय। अभी आपको यही किताब पढ़ाऊंगा, ठीक है, मेजर कोर्स वालों को JC। क्लियर है। जैसे क्लास 11 12 में HC वर्मा होता है ना, HC वर्मा, ठीक है, वैसे ही क्लासिकल फिजिक्स के लिए हायर क्लास में क्या होता है, JC उपाध्याय होता है, ठीक है। आप फिर आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो, ठीक है, कि सॉरी बेस्ट बुक ऑफ क्लासिकल फिजिक्स फॉर CSI और नेट, तो वहाँ पे ऑप्शन में क्या आएगा, JC उपाध्याय आएगा, ठीक है। सही मैथमेटिकल फिजिक्स है। आपको पढ़नी है HK 10। तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए एंड कोर्स को एंजॉय कीजिए, बहुत कुछ सीखिए इस कोर्स से, ठीक। वेलकम टू क्लास ऑन मंडे, ठीक है, हैप्पी लर्निंग।